बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर का। और इसमें चंद हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स होगा। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नोन एज मेजरमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने जो टर्म समझनी है दैट इज़ नेचुरल फिलॉसफी। क्या होती है नेचुरल फिलॉसफी? अच्छा स्टूडेंट्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी जो होती है इसकी आपने जस्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट दे रही हूँ। आप लोगों ने एंड में मैं इसको एब्रीविएशन में लिख दूँगी NP। अच्छा, शुरू से इंसान की ये नेचर रही है कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उन सब को वो क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहा है। फिनोमिनन हो रहे हैं उन सब को वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है और उनके ऊपर सोचता है, गौर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उनकी रीज़न तलाश करने की कोशिश करता है। और फिर रीज़न तलाश करने के बाद जो उसके पास फैक्ट्स आते हैं डिसऑर्डर्ड वे में, उनको क्या करने की कोशिश करता है, ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करता है। इस सारे प्रोसेस से this gave birth to discipline of science। एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस जो है वो वजूद में आई और इसको नाम दिया जाता है नेचुरल फिलॉसफी का। साइंस नोन एज नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जितने भी साइंटिस्ट हैं गुजरे हैं उन्होंने जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया, फिर सोचा उसके बारे में, उनकी जो भी वजूहात थी वो सोची, फिर उसके बाद उन फैक्ट्स पर मबनी अपने कुछ बनाए, अपने नोट्स बनाए, और उन नोट्स को बाद में अगर वो डिसऑर्डर्ड थे उनकी डिसऑर्डरनेस ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइज़ करता रहा, जिसकी वजह से एक न्यू डिसिप्लिन या सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस बनी जिसको नाम दिया जाता है नेचुरल फिलॉसफी का। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि साइंस क्या होती है। साइंस, तो स्टूडेंट साइंस जो है ये नॉलेज है। साइंस इज़ नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये किसका नॉलेज है? लॉजिकल रीजनिंग का। यानी आप बग़ैर किसी वजह के कोई बात यहाँ पे साइंस में कर नहीं सकते, उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल यूँ लूँगी कि न्यूटन अगर एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसने सेब गिरता हुआ देखा, तो उसने सोचा कि कोई चीज़ ऐसी है ज़मीन पर जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या चीज़ है। बाद में उसको नाम दिया गया ग्रेविटी का। लेकिन अब सिर्फ ये सेब पर इसको अमल पैरा नहीं होना चाहिए था, फिर हर बॉडी को ही ज़मीन को उसी वजह से ही अट्रैक्ट करना चाहिए था। तो बाद में ये चीज़ जो है ना वो यूज़फुल साबित हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने भी साइंटिफिक नॉलेज को देखते हैं वो सारा का सारा लॉजिकल रीजनिंग पर मुश्तमिल होता है। अब हम जो स्टडी ऑफ नेचर है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कितनी जो है इसकी क्लासिफिकेशंस की गई हैं टाइप्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, तो स्टूडेंट्स हमारे जो भी नेचर में मौजूद चीज़ें हैं वो आप ऑलमोस्ट हम उनको दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एक होती हैं लिविंग थिंग्स। तो पहली जो क्लासिफिकेशन की गई वो थी बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, तो स्टूडेंट्स क्या होती है बायोलॉजिकल साइंस? वो साइंस विच डील्स विद द साइंस which deals with study of living things। यानी अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं?
जो कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिविंग थिंग्स का। तो इससे रिलेटेड जो साइंस होगी हम उसको नाम दे सकते हैं बायोलॉजी। ये आपने पहले भी 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी बायोलॉजी। और फिर उसके बाद zoology, और फिर बॉटनी। यानी अगर आप लोगों ने पढ़ना है जस्ट पौधों के इल्म को, तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस को डिस्कस करते हैं, बॉटनी को। अगर हम सिर्फ जानवरों को डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम zoology को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की गई स्टडी ऑफ नेचर की। फर्स्ट थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसकी कैटेगरी इसमें इसको डिस्कस किया गया वो थी हमारे पास फिज़िकल साइंस। अब फिज़िकल साइंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को। कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स को। तो सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज़ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस। तो स्टूडेंट्स फिज़िकल साइंस जो है ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आ जाएंगी, साइंस आ जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास फिज़िक्स, फिर सेकंड हमारे पास हो गई केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने 9th-10th क्लास में ज़रूर ही पढ़ी होगी। और फिर इसके अलावा जियोलॉजी हो गई। जियोलॉजी मीन्स कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी हम लोग इल्म हासिल करते हैं, जियोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई। तो ये सारी की सारी जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स को डील करती हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं कि ये कौन सी हैं, फिज़िकल साइंसेस। ठीक है, ये सारी की सारी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास ना क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है। मेन हमारा जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, तो फ़िज़िक्स दरअसल एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। कौन सी साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस। और इसकी अभी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही बातों में हम लोगों ने नहीं उड़ा देना होता कि जी ये हम लोगों ने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। इसमें क्या किया जाता है, मैन मेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी मदद से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर उनके जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस होती हैं उनको देखा जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे की जाती हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है मेनली एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अगर मैं इस पेन की लेंथ मालूम करना चाहती हूँ तो मैं सिंपल एक स्केल ले लूँगी, लेकिन मैं अब अगर इस कैप की लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं स्केल से इजीली फाइंड कर सकती हूँ। लेकिन इससे छोटी सी बॉडीज़ हैं, उनको उनकी लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ, उनका डायामीटर फ़र्ज़ करें किसी बॉब का है वो फाइंड करना चाहती हूँ, तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और इनकी एक्यूरेसी पे फिर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड इस चैप्टर में भी बात करेंगे। तो फिज़िक्स दरअसल क्या है, द branch of science in which we study the matter, energy and देयर रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है इसको डिस्कस करते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आप इसमें यहाँ पे जो फिज़िक्स में हम डिस्कस करेंगे वो हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस या पार्टिकल्स
कह सकते हैं पार्टिकल्स, इंटरेक्शन, एंड नेचर ऑफ फोर्सेस, कि कौन कौन सी फोर्सेस एक दूसरे किसी भी बॉडी पे अमल कर रही हैं, उनकी क्या नेचर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये किस ब्रांच ऑफ साइंस में डिस्कस करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये तो थी फिज़िक्स। अब फिज़िक्स के बाद हम लोगों ने जो मेनली डिस्कस करना है यहाँ पे फंडामेंटल साइंस की कुछ फ्रंटियर्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। तो फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस। अब फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस जो है इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारे पास जो फ्रंटियर है दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज़, बहुत ज़्यादा लार्ज बॉडीज़ की वर्ल्ड को हम लोग डिवाइड करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। इसको अगर एब्रीविएशन में स्टूडेंट्स में लिखूंगी तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज़, इस तरह से एब्रीविएशन में मैं लिख दूंगी। तो स्टूडेंट्स इसकी कौन सी एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल है यूनिवर्स। ये कायनात बहुत बड़ी है, इसको हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं किसमें? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज़ में। तो इसमें स्टूडेंट्स अब यूनिवर्स की एग्जांपल ऐसी है कि रेडियो टेलीस्कोप है फ़र्ज़ करें, तो रेडियो टेलीस्कोप को नाउअडेज़ यूज़ किया जाता है फार यूनिवर्स में। फार यूनिवर्स को हम लोगों ने अगर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है। और रिसेंटली उससे जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको नाम दिया जाता है रेडियो वेव्स का। किसका नाम दिया जाता है? रेडियो वेव्स का। तो ये रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है, रेडियो टेलीस्कोप को हम यूज़ करते हैं to gather informations about far universe। तो रिसेंटली इन इंफॉर्मेशंस को क्या नाम दिया गया है? रेडियो वेव्स का। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली स्टूडेंट्स इसकी जो कैटेगरी है या सेकंड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस है दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़। अब स्टूडेंट मैं सिर्फ एब्रीविएशन लिख रही हूँ, तो स्मॉल एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल, बाकी सारा वही रहेगा। तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़ में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हम पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो पार्टिकल्स फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, मीज़ॉन्स हो गए, और एटसेट्रा एटसेट्रा, पाइऑन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जब हम एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो फ्रंटियर ऑफ जो फंडामेंटल साइंस है दैट इज़ नोन एज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़। थर्ड जो इसकी फ्रंटियर है दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड बॉडीज़। अब मिडल साइज्ड बॉडीज़ क्या हैं? इसको एम स्टैंड्स फॉर मिडल, मिडल एंड एस स्टैंड फॉर साइज्ड, मिडल साइज्ड बॉडीज़। तो ये दरअसल जो है ये कम्प्लेक्स मैटर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लेक्स मैटर से क्या मुराद है? यानी ऐसी चीज़ें जो एक एक्सट्रीम पे मालिक्यूल से स्टार्ट हो रही हैं, मालिक्यूल्स से स्टार्ट हो रही हैं और ये कहाँ तक जा रही हैं? अर्थ तक। तो ये सारी की सारी जो हम स्टडी करेंगे दैट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस इज़ नोन एज वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड बॉडीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड
बॉडीज़। अब हम सम ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स डिस्कस करेंगे। मेनली बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपके जो कोर्स में डिस्कस की गई हैं सिर्फ उनको मैं डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। आप लोगों के लिए पहले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक लेवल से आए हुए होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं ड्यू टू द चेंज इन मीडियम के। पहले वो उर्दू मीडियम में होते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में उनको याद करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो मेनली 4 ब्रांचेस हैं। तो स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी तक जो साइंटिस्ट या फिज़िसिस्ट सोच रहे थे कि हम लोगों ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, अब मज़ीद हमें जो है ना मज़ीद डिस्कवरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी उनको रियलाइज़ हुआ फिज़िसिस्ट को कि नहीं, हमने जो पहले लॉज डिफ़ाइन कर लिए हैं उनको हम लोगों को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स मॉडिफाई करने के बाद एक नई ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है वो मेनली सामने आई, जिसको हम लोग नाम देते हैं मॉडर्न फिज़िक्स का। और मॉडर्न फिज़िक्स को डिस्कस किया गया। जो पहले फिज़िक्स को डिस्कस किया जाता था दैट इट वाज नोन एज क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी और इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन की वो कुछ साइंटिस्ट थे, जिनमें से आइंस्टाइन हो गया और मैक्स प्लैंक्स हो गया। तो उन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन किया। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटेशन के बारे में क्लासिकल फिज़िक्स ने, न्यूटन ने अपना एक नज़रिया पेश किया था। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने भी ग्रेविटेशन के बारे में अपना नज़रिया पेश किया, उसको मॉडर्न फिज़िक्स में डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट्स जो मेनली कुछ जो हम ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब क्या होती है न्यूक्लियर फिज़िक्स? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें आप स्टूडेंट्स ये देख लें कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं, अगर हमने उसको डिस्कस करना है, हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये सारा हमने किस में डिस्कस करना है? न्यूक्लियर फिज़िक्स में। उसके बाद सेकेंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स ये भी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स of which matter is composed. मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज पार्टिकल फिज़िक्स। और फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग स्टूडेंट्स जो डिस्कस करेंगे, relativistic mechanics deals with the study of velocities approaching to
स्पीड ऑफ लाइट। हम उन वेलोसिटीज़ को यहाँ पे इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे जो जिन बॉडीज़ की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से को अप्रोच कर रही है या उसके करीब है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो जिन बॉडीज़ का भी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या उसके करीब तरीन है, तो उन बॉडीज़ को हम जिस मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, अभी हमने जो पढ़ ली हैं 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास 4th ब्रांच है जो आपके कोर्स में यहाँ पे डिस्कस की गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये 4th ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम लोगों ने क्या करना है, तो ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है ये डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो जहाँ पे भी हम लोग सॉलिड के स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स क्या कहलाएगी? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। जैसा कि सेमीकंडक्टर्स हो गए तो उनको हम मेनली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में ही डिस्कस करते हैं, सिलिकॉन चिप्स वगैरह। खैर ये हमारा इस टाइम इन पे बात करना आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं एटलीस्ट उसी चीज़ को बताऊंगी यहाँ पे जिसको आप इजीली डाइजेस्ट भी कर सकें और इजीली समझ भी सकें। तो हम लोग अच्छा, ये थी कुछ फिज़िक्स की ब्रांचेस। अब इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जिसमें ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं जिसमें क्या किया जाता है कि फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स का और उस ब्रांच ऑफ साइंस का और फिज़िक्स का ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ओवरलैपिंग of physics and other fields of science या branches of science gave birth to new branches. और इनको इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। और वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोफिज़िक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फिर हो गया हमारे पास जियोफिज़िक्स, फिर हमारे पास हो गया एस्ट्रोफिज़िक्स, यानी वो फ़िज़िक्स जिसमें हम लोग ज़मीन का मुताला करेंगे, अर्थ को डिस्कस करेंगे, अर्थ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास जो फ़िज़िक्स होगी दैट इज़ जियोफिज़िक्स। जब हम लोग सितारों सैयारों को फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ नोन एज एस्ट्रोफिज़िक्स। फिर उसके बाद हो गई मेडिकल फ़िज़िक्स या हेल्थ फिज़िक्स भी कहते हैं, मेडिकल फ़िज़िक्स एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जो चंद एक आपके कोर्स में डिस्कस की गई, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास चंद इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि ये जो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में क्या है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
रोल ऑफ फिजिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट्स, अब ये जो हम मोबाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसमें फ़िज़िक्स को अप्लाई करते हैं। तो ये मोबाइल क्या है, ये आपकी एक सहूलत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये दरअसल इसमें हम जो चिप वगैरह यूज़ करते हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। किस में डिस्कस करते हैं? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये फैसिलिटी आप लोगों को जो मिल रही है मोबाइल की सूरत में, विच इज़ मेनली कंसर्न विद फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो कि हम लोग स्टूडेंट्स जो किसी भी दुनिया में, किसी भी एरिया में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप लाइव देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कैसे देख सकते हैं, वो आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देती हूँ क्रिकेट मैच की। अगर दुनिया के किसी मुल्क में खेला जा रहा है तो आप पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से मुमकिन हो सका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसमें किसका रोल है? फ़िज़िक्स का रोल है। तो आप लोग कम्युनिकेशन जो इसके ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। कम्युनिकेशन मीन्स आर फास्ट। अब कम्युनिकेशन मीन्स जो हैं वो फास्ट हो गए हैं। किसकी वजह से हुए हैं? ये फ़िज़िक्स की वजह से हुए हैं। इसमें भी सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और कंप्यूटर जो है, आप लोगों ने कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में जो चिप्स लगी हुई होती हैं वो भी किसकी बनी हुई होती हैं? सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स हमने जो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।